श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा गुण देने वाला, सही दिशा दिखाने वाला, सही पथदर्शन करने वाला, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए ऐसे उपयोगी विषय रखे जाते हैं जिससे हमारी वर्तमान की जो जनसंख्या है उसको अधिक से अधिक लाभ हो, 7 अरब की जनसंख्या को सबको लाभ पहुँचे, सबका सर्वोदय हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको मोक्ष मिले, ऐसे विषय रखे जाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का जो है एक समसामयिक विषय है तनाव मुक्ति, कारण और निवारण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का युग तनाव का युग है। बच्चे से लगा करके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति से ये सुना जाता है कि मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेन में हूँ। और वास्तव के अंदर आज का व्यक्ति आनंद का जीवन नहीं जी रहा है, वो तनाव का जीवन जी रहा है। तो हमें देखना है कि तनाव किसे कहा जाता है और इस तनाव के क्या कारण हैं और उन कारण का क्या निवारण है। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम मात्र सिद्धांत की बात नहीं करता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की बात करता है, थ्योरी एंड एक्शन दोनों की बात करता है, कि समस्या और समाधान दोनों की बात करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तनाव किसे कहते हैं। तनाव का अर्थ होता है मानसिक रूप से जो है व्यक्ति को पीड़ा होना, मानसिक अस्त व्यस्त हो जाना और मन के अंदर अच्छा नहीं लगना, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और उससे साइकोसोमेटिक डिजीज भी हो जाती है। शरीर और मन से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो जाती है और व्यक्ति का शरीर में भारीपन हो जाता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती है, व्यक्ति को आनंद नहीं होता है, व्यक्ति को किसी कार्य के अंदर मन नहीं लगता है। इसको तनाव कहा जाता है, इसको स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको स्ट्रेन भी कहा जाता है। कि हमारा शरीर जो है और मन है बोझिल हो जाना, थकान महसूस करना और खुशी महसूस नहीं करना, और आदमी एकदम से दुखी होकर के वो विश्राम चाहने लग जाता है। उस स्थिति को तनाव की स्थिति कहा जाता है। अब सवाल ये है कि तनाव होने के क्या कारण हैं। वैसे तो अनेकों कारण हो सकते हैं। तनाव होने के कारण व्यक्ति का आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मुख्य कारण हैं उसकी हम 5-7 कारणों की व्याख्या करेंगे, उससे हमको मालूम हो जाएगा कि इन तरीके के कारणों से जो है ये हमारे शरीर के अंदर तनाव पैदा होता है। सबसे पहला कारण ये है कि क्रोध का आना। क्रोध एक ऐसी, सबसे पहले मैं कारण गिना देता हूँ, फिर उसके बाद में एक एक कारण को लूँगा। पहला कारण है क्रोध का आना। दूसरा कारण है क्षमता से अधिक कार्य का बोझ ले लेना। हमारी क्षमता नहीं है लेकिन उससे अधिक बोझ हम ग्रहण कर लेते हैं, वो तनाव का कारण होता है। तीसरा है अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना। और चौथा है कि असत्य बोलना, झूठ बोलना। झूठ कर बोल करके आदमी कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट कर लेता है लेकिन वो पूरा नहीं होने से अपनी इंसल्ट समझता है और तनाव के अंदर आता है। और उसके बाद में अव्यवस्थित जीवन शैली, ये भी तनाव का कारण हो सकता है। और उसके बाद के अंदर व्यक्ति का जो है वो कार्य करने का नज़रिया, कार्य किस रूप से करता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके इन कारणों को लेंगे और समय रहेगा और भी बहुत से कारण जोड़ते जाएंगे। सबसे बड़ा कारण जो है वह जो मैंने बताया, क्रोध का आना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्रोध एक अग्नि है। क्रोध आते ही
हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, शरीर के हार्मोन्स और हमारे दिमाग के हार्मोन्स और हमारा जो मन है वह एकदम अशांत हो जाता है, अग्नि की तरह तपने लग जाता है। शरीर जो क्रोध एक दावा नल है और क्रोध से व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और व्यक्ति अपना भान भूल जाता है और क्रोध के नशे के अंदर अनर्गल बातें करने लग जाता है और पूरा शरीर जो है भारीपन महसूस करता है, तनाव महसूस करता है। और कई तो ऐसे गहरे क्रोधीले जीव होते हैं कि क्रोध के अंदर उनका बीपी इतना हाई हो जाता है, अगर भारी क्रोध करते हैं कि उनको जो है वो हार्ट अटैक भी आ सकता है और उनकी नसें फट सकती है, वो लोग कोमा में भी जा सकते हैं। तो क्रोध एक भयंकर बीमारी है। हर व्यक्ति को अगर अच्छा बनना है, तनाव मुक्त रहना है, तो क्रोध को छोड़ना चाहिए, समता का जीवन जीना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय है वो भी साथ में बताया जाता है कि हमारे को किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे अनशन शब्द कहे, राग द्वेष की बात कही, तो हम चुप रहें। प्रतिक्रिया विरति, क्रोध को जो है वो कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिक्रिया विरति। अगर कोई कुछ भी कह दे जिस पे भी क्रोध आता है, उस वक्त आप है प्रतिक्रिया मत करो, शांत रहो। उस समय में आप थोड़ा सा पानी पी लो और उस स्थिति जहाँ से भी आपस में तू मैं होकर के क्रोध, चाहे पति पत्नी के बीच हो, बाप बेटे के बीच हो, ग्राहक और जो है वो सेलर परचेजर के बीच में हो, श्रमिक और जो मालिक के बीच में हो, उस स्थिति से थोड़ा अलग हट जाना। और क्रोध की स्थिति ऐसी होती है, ये लंबे समय तक नहीं रहता है। एक व्यक्ति लंबे समय तक अपने शरीर में क्रोध धारण नहीं कर सकता। क्यों? कि हमारे शरीर की इतनी क्षमता है कि लंबे समय तक की क्रोध को सहन नहीं कर सकता, ये क्षणिक आता है। तो उस परिस्थिति से हट जाना, प्रतिक्रिया व्यक्ति, पानी का पी लेना, मौन हो जाना, उस स्थिति से हट जाना, और भी बहुत से उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोध आने के कारण जो है वो हमारा तनाव आता है। तो क्रोध को नियंत्रण करना, ये तनाव जो है वो मुक्ति का उपाय, ये निवारण है। कारण क्रोध है तो निवारण है इसको शांत करना। शांत करने के उपाय हमने बताए। दूसरा तनाव आने का कारण है अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना। अब देखिए कि मेरी आमदनी 10,000 रुपया मासिक है और मैं और मेरा जितना परिवार है, 2, 4, 5 मेंबर जितने भी है, उन सब का भरण पोषण अगर मैं 10,000 के भीतर कर लेता हूँ तो मेरी आवश्यकताएं सीमित रहती है, उसको नीड बोला जाता है। और हमारा शरीर के अंदर संतुलन बना रहेगा कि भाई जितनी हमारी आमदनी है उतने खर्चे के अंदर हम व्यवस्थित रूप से काम कर लेते हैं। उसके लिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रण में रखना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकता है। ये हर प्राणी को आवश्यकता को पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि ये नीड बोली जाती है और इनको विस्तार देना, इसको खूब बढ़ाना है, ये ग्रीड बोला जाता है। यानी ग्रीड को छोड़ करके नीड की पूर्ति कर देना, आवश्यकताओं को बढ़ाया नहीं। प्रायोरिटी ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज़, कि हमारी इतनी आवश्यकताएं हैं। हमारे जो है वो हमें मकान जो है वो 1,000 रुपये किराया का चाहिए, 5,000 रुपये का चाहिए। जितने साधन हो उस साधनों के अंदर जो है अपनी व्यवस्था को करने से आवश्यकताएं सीमित रख करके हर व्यक्ति आवश्यकताओं को सीमित करे तो वो अनैतिक कार्य भी नहीं करता है और उसके अंदर आराम से अपनी ज़िंदगी व्यापन कर सकता है। उससे किसी भी व्यक्ति को कोई तरह का तनाव नहीं आएगा। स्वयं को जो कमाने वाला है उसको भी नहीं है, बल्कि किसी भी परिवार के सदस्य को जो है तनाव नहीं आएगा, क्योंकि सबकी आवश्यकता जो अति आवश्यकता उसकी पूर्ति हो जाती है। अब देखिए तीसरा जो कारण है क्षमता से अधिक कार्य ग्रहण करना। 24 घंटे भगवान ने हर व्यक्ति को दिए हैं। 24 घंटे में से व्यक्ति 7-8 घंटे विश्राम भी करता है और नहाना धोना, प्रभु भक्ति, और इस तरीके से मान लीजिए कि अधिकतम व्यक्ति 24 घंटे में 12 घंटे काम कर सकता है अधिकतम। और
व्यक्ति ने इतने काम पाल रखे हैं कि वो 12 घंटे में पूरे हो ही नहीं सकते हैं, तब वो क्या होता है, उसको तनाव पैदा होता है। बहनों, हम अपने विषय का चिंतन करते करते काफ़ी गहरे चले गए थे। अब थोड़ा शांति महसूस करने के लिए और तनाव मुक्त होने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर। श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने कुछ समय का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद अब तरोताजगी महसूस करते हैं। मन प्रफुल्ल है, शरीर प्रफुल्ल है, हमारा निर्धारित विषय है, उस पर पुनः हम सत्संग प्रारंभ करें। कोई पूछता मेरे काम का क्या हुआ, तो वह मना करता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन है, वह ट्रेडर है और वह 10 तरह की वैरायटी रखता है और वह ऑर्डर ले लेता है। अब उतना उसके पास धन नहीं है कि वो सब चीज़ों को जो स्टॉक रख सके या इतने चीज़ों को मंगा सके, और वो अनुमान लगाता नहीं है और कैपेसिटी से अधिक ऑर्डर ले लेता है। अब उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण जो है ग्राहकों से झगड़ा होता है, टंटा होता है, बोलचाल होती है, गाली गलौच होती है, थप्पड़ होता है, मुक्का होता है, तो उससे आदमी को तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसा कार्य क्यों करे? व्यक्ति के पास के अंदर जितनी चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसी जो है वो अपनी कैपेसिटी से अधिक जो है वो क्यों लायबिलिटी लेता, उसको कभी नहीं लेना चाहिए। उससे अच्छा होता है कि प्रारंभ से ही कहना चाहिए कि भाई मैं ये कार्य नहीं कर सकता। और उसका अगला मैं जो कारण बताऊं, प्रतिस्पर्धा। देखिए, ये समाज है। समाज के अंदर गरीब, अमीर, छोटे, बड़े, सुखी, दुखी, अफसर, कर्मचारी, सभी इसी समाज में रहते हैं और इस समूह का नाम समाज है। अब मान लीजिए मेरा एक लेवल है, मान लीजिए किसी में लेवल का एक छोटे लेवल का ऑफिसर हूँ मान लो, या छोटे लेकिन मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ, और मैं ऊपर के व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, करोड़ों रुपयों का वर्क करते हैं और करोड़ों रुपया का वो खर्चा करते हैं ब्याह शादी के अंदर, प्रदर्शन के अंदर, जो है वो अपना जन्मदिन मनाने के अंदर, तो मैं भी वैसा देखूं और करने लग जाऊं तो मैं टेंशन में आ जाता हूं, क्योंकि उतने साधन कहाँ से लाऊंगा। उसके तो अगले जो है वो उसके मान लीजिए पुण्य कार्य किए हुए हैं, उसको ईश्वर का सहयोग मिल रहा है, उस पुण्य के कारण मिल रहा है, और मेरे ऐसे पुण्य नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा नहीं है, और मैं उसकी कंपटीशन करूं, उसके प्रतिस्पर्धा करूं। और कई बार क्या होता है, इस प्रतिस्पर्धा के अंदर व्यक्ति जो है लोन ले लेता है, व्यक्ति उधार ले लेता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर बिक जाता है, गहने बिक जाते हैं और व्यक्ति तनाव के अंदर आ जाता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने जो जितना दिया है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। कोई कुछ कितना करे उससे अर्थ नहीं है। उससे तो अच्छा यह है कि व्यक्ति मृदुभाषी बने, व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छा व्यवहार करे और अपना जो मानसिक संतुलन हर स्थिति में 24 आवर्स वो मानसिक संतुलन बनाए रखे। वो एक नियम बना ले कि मैं कभी तनाव में नहीं आऊँगा, मैं कभी स्ट्रेस में नहीं आऊँगा, मैं कभी स्ट्रेस में नहीं आऊँगा। कैसी भी परिस्थिति हो जावे, चाहे घरवाली से तू मैं हो जाए तो चुप रहो। बाल बच्चों की लेजिटिमेट आवश्यकता हो, उनकी शिक्षा के संबंधी बात हो, तो मुख्य बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा देना ये हमारा दायित्व है, अच्छे संस्कार देना ये हमारा दायित्व है। बच्चों के साथ बैठ करके क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, उसकी बातें बताई जाए। जीवन के अंदर अच्छे अच्छे सूत्र बताए जाए, अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है बच्चों को सुसंस्कारी बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा संस्कारी बना दे और छोटा व्यक्ति नहीं बनावे। सब मात्र होता है
प्रेम करने से, व्यवहार करने से, सम्मान करने से और बच्चों को प्रोत्साहन देने से जो है वो बनते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बीच में आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी पुस्तक लिखी है कि भारत रत्नों के भारत को अवदान, 46 भारत रत्न अभी तक दिए जा चुके हैं। उन सब की जीवनियों को मैंने जहाँ जहाँ बिखरी पड़ी थी उसको एक पुस्तक के एक माला के रूप में पिरोया, तो मैं बड़ा आनंदित हो गया कि वो भारत रत्न कैसे बने। वो भारत रत्न जो है तनाव मुक्त रह करके बने। उन्होंने कभी तनाव को पाला नहीं, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाया नहीं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से चले। और दूसरा, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने सर्वोदय की बात की, जितना जितना व्यक्ति जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो उदय हो, सर्वोदय हो, सभी आगे बढ़े, ऐसा चिंतन करे और साथ के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करे कि जगत कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, जगत के सभी जीवों को शांति मिले, जगत के सभी जीवों को मोक्ष मिले। ऐसी जो है वो भावना बाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सभी को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी सबको आत्मवत समझता है तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता, 7 अरब की जनसंख्या से सीधा जुड़ जाता है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को आत्मतुल्यवत समझता है और उसके अंदर करुणा का स्रोत बहता है। जहाँ जीवन में करुणा, मैत्री, करुणा, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, ये 4 जो है हमारे गुण कब आ जाते हैं? जब हमारा मानसिक संतुलन होता है, मानसिक तनाव हमारे नहीं रहता है। तो अब हम थोड़ा शीघ्र है और कारणों की ओर बढ़ें और बाद के अंदर इनके निवारण तो हम साथ साथ में करते जा रहे हैं और साथ साथ में निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अभी हमने प्रतिस्पर्धा की बात कही, अभी हमने जो है वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की बात कही, और एक होता असत्य बोलना। कई बार क्या होता है कि आदमी झूठ बोल करके अपनी तात्कालिक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कई तरह के कमिटमेंट कर देता है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी इंसल्ट होती है। हर क्षेत्र के अंदर जो है वह झूठा निकलता है तो धीरे धीरे लोगों के अंदर उसकी बनी हुई ख्याति है वो चली जाती है। तो ऐसा कमिटमेंट क्यों किया जाए? बल्कि अगर समाज सेवा करनी है, अगर लोगों का भला करना है, बिना कमिटमेंट होकर के आप भला करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बनिस्पत कमिटमेंट करके हम उस चीज़ को ना करें तो ऐसा झूठा कमिटमेंट क्यों किया जाए? हमें ये कहना चाहिए कि जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। आप आगे चलिए कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो वो प्रतिदिन की जो जीवन शैली है वह हमारे तनाव से बहुत जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमारा अच्छा मन है वह एक अच्छी बॉडी में निवास करता है। अच्छी बॉडी कब रहेगी? जब हम योगा करेंगे, समय पर सोएंगे, इस बॉडी को विश्राम भी देंगे, प्रवृत्ति के साथ में निवृत्ति करेंगे। जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं उतना का उतना बॉडी को विश्राम देना, तनाव मुक्त करना, हमारे मन को तनाव मुक्त करना, वाणी को तनाव मुक्त करना। मन को तनाव मुक्त ना करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए और वाणी को तनाव मुक्त करने के लिए हमें मौन रहना चाहिए। यानी 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को कायोत्सर्ग, मौन और जो है वह कायोत्सर्ग, मौन करके आदमी को थोड़ा प्रभु भक्ति करनी चाहिए। उससे मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी और वह व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आ सकता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल है वह समयबद्ध होनी चाहिए। हर कार्य टाइम पे होना चाहिए। खाने का समय निश्चित होना चाहिए, सोने का समय निश्चित होना चाहिए, वर्क का निश्चित होना। ये कब होगा? जब टाइम की पंक्चुअलिटी होगी। आपको अपने एक एक मिनट को नियोजित करना होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है मुझे वहाँ रहना है, ये कार्य करना है। अगर वो कार्य लंबा है
तो सहज ही आप उस कार्य को छोड़ करके निवेदन करके आप अलग हो सकते हो कि मेरा समय हो गया, मुझे दूसरे कार्य के अंदर नियोजित होना पड़ेगा। जो व्यक्ति टाइम की पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है वो एक आदर्श व्यक्ति कहलाता है और उसकी बड़ी साख होती है और उसके काम सब अच्छे व्यवस्थित रूप से हो जाते हैं। जीवन को व्यवस्थित रूप से जो जीने के लिए हमें जो है वो टाइम की पंक्चुअलिटी रखना चाहिए। और उसके अलावा जो है भावी अगला जो विषय है भावी जीवन की तैयारी करना। कहने का अर्थ ये, मान लीजिए हमारा परिवार है, आज बाल है, बच्चे हैं, माता है, पिता है और हम कमाने वाले मेंबर हैं, तो हमें बचत करनी चाहिए कि कभी बीमारी आ सकती है, मकान की आवश्यकता पड़ सकती है, शादी की आवश्यकता पड़ती है। जो आर्थिक विषमता होती है ये सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, घर में कलह चलेगी और कलह होने से व्यक्ति तनाव में आएगा। और वो जो वेरी एसेंशियल चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये चाहिएगी, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो फिर 24 आवर्स व्यक्ति टेंशन में रहेगा। इसलिए जो है हमें बचत की भावना रखनी चाहिए। हम कुछ भी कमावें, थोड़ा थोड़ा बचत करें ताकि आने वाले समय के अंदर विपत्ति के अंदर वो काम आ सके। बच्चों की शिक्षा में, भरण पोषण में और बच्चों को जो है अपने पैरों पर खड़ा करने में, समाज की सेवा करने में, दान पुण्य करने में वो चीज़ें काम आवे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको तनाव क्या है इसके कारण बताए, इसका निवारण बताया। और भी अनेकों का कारण हो सकते हैं। अब इतने कारण की विवेचना इतने शॉर्ट समय में करना, एपिसोड के निर्धारित समय में करना संभव नहीं है। तो अब मैं निष्कर्ष पर आता हूँ और इस सामाजिक उपयोगिता के ऊपर आता हूँ, इस टॉपिक की रिलीवेंस पे आता हूँ, इस टॉपिक की प्रासंगिकता पर आता हूँ कि अगर व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है तो उसको बचपन से ही वैसे संस्कार लेने चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति जो है साधुवाद कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हो। इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोगों के अच्छे संदेश आ रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, समसामयिक बातें बताई जा रही है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, संस्कार से जुड़ी हुई बातें, जीवन निर्माण से जुड़ी हुई बातें, हमारे समाज में चलने वाली समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में। क्यों कि हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आप अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ रहते रहते, परोपकार करते हुए, समाज की सेवा करते करते 100 वर्ष जीवे, सताई हो, दीर्घायु हो और आपको मोक्ष मिले। हम सभी की आपके प्रति शुभकामनाएं।